आपकी बिहार में हर जाति का एक नेता है कि बिहार में सिर्फ प्रकाश की बातें होती है लेकिन कोई तेल डालता नहीं है। सिर्फ बिहार छोड़कर मुझे लगता है कि हर राज्य में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, हर राज्य में रोजगार है। आज हम अपने घर में प्रवासी मजदूर हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की राजनीति गर्म है। चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खेसारी लाल यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खेसारी लाल यादव, अक्सर बात आता है चुनाव लड़ेंगे। देखिए, लोगों को लगता है क्योंकि मैं सोशल काम ज़्यादा करता हूँ, तो लोगों को यही लगता है कि सोशल काम एक नेता ही कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आप कैपेबल हैं, आपको अवसर दिया है पूरी जनता ने, अगर आपको उन्होंने टिकट कटा के आपके सिनेमा को आपको फाइनेंशियली मजबूत किया है, तो अगर किसी को तकलीफ और दुख हो तो आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन टिकट का पैसा जनता ने दिया है, आप समय पर उसे लौटा देते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं उतना तो नहीं लौटाता, क्योंकि मेरी बीवी भी बच्चे हैं भाई, उनको भी देखना पड़ता है। जो जरूरतमंद सारे बच्चों को मैंने गोद ली है, उनको पढ़ाई लिखाई भी देना पड़ता है। तो सब कुछ करने के बाद मुझे बचता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ जो बचा है इसमें से बाकी लोगों को भी मैं हेल्प कर दूं। लेकिन लोग उसको प्रचार के रूप दे देते हैं। लोग बोलते हैं कि खेसारी को नेता बनना है। मैं आज 4 साल से मुझे लगता है कि सोशल काम कर रहा हूं, लेकिन 4 साल में मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ी। तो ये लोगों को लगता है, ये मेरा विचारधारा। और आप देख ही रहे हैं, आपने एक बात बोली कि सुशांत सिंह जी के घर पे खेसारी लाल यादव गए। कहीं ना कहीं उस दुख की घड़ी में मैं कोशिश किया जब मैं शामिल हो जाऊँ, और आज हर आदमी जा रहा है। देखा देखी ना कि खेसारी वहाँ जा रहा है तो हम भी जाएँ। तो मैं कहता हूं कि अगर खेसारी जहां जा रहा है, दुनिया जा रही है, तो मैं अच्छे दिशा में चलूं ना। तो मैंने तो अच्छे दिशा में शुरू की अपनी। प्रकाश फैला रहे हैं कि मेरा प्रकाश देखे तुम भी प्रकाश फैला। यस यस, मैं दिया जलाता हूं, तुम भी जलाओ। बिल्कुल। आज हर आदमी दिया जलाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में या हमारे बिहार में प्रकाश तो फैलेगा। तो मैं एक कोशिश हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छी राह पे चलूंगा, तो हो सकता है कि मुझे देख के और लोग भी अच्छी राह पे चलेंगे, तो उससे कम से कम हमारी जनता का भला होगा। बिहार में क्या लगता है, प्रकाश आने वाले दिनों में बहुत सारे चेहरे हैं। फिलहाल तो 20 का चुनाव लड़ेंगे सर। 30 साल कम से कम हम आज, हाँ, मेरा उम्र भी 30 साल का हो गया। मैं आज, मुझे लगता है कि मैं 20-22 साल से देख रहा हूँ कि बिहार में सिर्फ प्रकाश की बातें होती है लेकिन कोई तेल डालता नहीं है। हमारा दिया हमेशा जीवन का बुझता रहता है। क्या लगता है पिछले समय में जो बातें हो रही है, विकास हुआ है बिहार में? देखिए, विकास हुआ है। बिजली पे काम हुआ है। जो पहले 2 घंटे लाइट रहती थी, आज 18 घंटे रहती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं जब से हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा बिहार में इसलिए नहीं रह पाता, सड़कों पर घूमते काम इतने, ऐसा नहीं कि मुझे मिट्टी से मोहब्बत नहीं है, मुझे मिट्टी से बहुत मोहब्बत है, बट यहाँ मेरा काम इतना ज़्यादा है कि मैं कम रह पाता हूँ। खेसारी लाल को ये नहीं लगता है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है या भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री है, बिहार आ सकती थी? मौका नहीं मिला। बिल्कुल आ सकती है। अगर यहाँ है कि मौका नहीं मिला। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आ सकती है, बशर्ते उसके लिए सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा, सरकार को हेल्प करनी पड़ेगी। अगर सरकार फिल्म नीति बना देता है, फिल्म सिटी बना देता है, सब्सिडी का अगर उपलब्ध कर देता है, तो मुझे लगता है कि साल में हमारी 50 फिल्में बनती है। हम सबकी मिला के, हम सारे भाइयों की मिला के 50 फिल्में बनती है, और 50 फिल्में कम से कम 30 से 35 लाख लोगों का घर चलता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम बिहार को रोज़गार दे देंगे। होटल बिजी हो जाएगा, खाने पानी का व्यवस्था बिजी हो जाए, कहीं ना कहीं बिजी हो जाएगा, लोगों क्राउड की भीड़ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम बिहार को रोज़गार दे सकते हैं। एक फिल्म नीति बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें, चेहरे बहुत सारे हैं बिहार में। लोग चर्चा कर रहे हैं, चाय की दुकान पर चर्चा करते हैं। आप तो पहले लिट्टी बेचा करते थे, लिट्टी की दुकान पर भी चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, चिराग पासवान, क्या लगता है? एक बात बताऊं आपसे, किसी प्रदेश का विकास क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जातिवाद नहीं है। और आपकी बिहार में हर जाति का एक नेता है, आप समझ रहे हैं? तो जब हम दामाद ढूंढेंगे तो हमारा विकास कहाँ से होगा? अगर हम दामाद ढूंढेंगे तो दामाद हमारा अपना विकास करेगा ना, हाँ? हमारा तो विकास करेगा नहीं। तो हमें नेता ढूंढना पड़ेगा। जब हम नेता ढूंढेंगे तो शायद हमारा विकास हो जाएगा। नेता की बेटा? नेता, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये बेटा ढूंढना पड़ेगा, नेता ढूंढना पड़ेगा, जो कि नेता बेटा बन के काम करे। ऐसा बेटा हो जो कि नेता बन के नहीं, ऐसा नेता हो जो बेटा बन के काम करे, तब हमारे बिहार राज्य का विकास होगा। लेकिन हम दामाद ढूंढते हैं, और जब तक हम दामाद ढूंढेंगे हमारे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। क्या लगता है खेसारी लाल यादव को आज इतने बड़े हो गए हैं कि बिहार में जातिवाद अभी भी है, जो लोगों को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है? बिल्कुल कर रहा है, कहीं ना कहीं जातिवाद ही बर्बाद कर रहा है। और देखिए, हमारे कहने का मतलब कि हम अपने बच्चों की भविष्य क्या दे रहे हैं। आज बताइए, सिर्फ बिहार छोड़कर मुझे लगता है कि हर राज्य में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, हर राज्य में रोजगार है। आज हम अपने घर में प्रवासी मजदूर हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं जातिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक यादव कुल से हूँ,
मुझे भी यादव प्यारे लगते हैं, मुझे अपने भी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। हम सब भाई एक होकर चलें, हमें जो अच्छा काम देता है हम उसकी साथ दें, अच्छी विचारधारा वाले आदमी के साथ रहें। परिवार का किसी की परिवार का होना ये आपकी बुरी बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप उस स्कूल में जन्म लिए हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि उस खानदान के लिए, उस स्कूल के लिए आपको सोचना है। बट बगल के भी लोग हैं ना, उनको मारना तो नहीं है ना हमें उनको। तो आज कहीं ना कहीं हम अपने घर में प्रवासी मजदूर बन के रहे। ऐसा चाहिए जो सबको साथ लेके चले, A to Z की बात करें। हमें हाँ, नेता ऐसा चाहिए कि सबको साथ लेकर चले, किसी एक कास्ट को लेके नहीं चले, किसी एक धर्म को लेके नहीं चले। क्योंकि देखिए जब धर्म बढ़ते हैं तो हमारे विचारधारा बढ़ते हैं, जब हम कास्ट बांटते हैं तो विचारधारा बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश में इसलिए विकास होता है, इसलिए फैक्ट्रियां लगती हैं, इसलिए उद्योग लगता है, क्योंकि वहाँ हर कास्ट के लोग हैं और वहाँ एक जाति का वोट नहीं होता है, हर जाति का वोट किसी एक को होता है जो विकास करता है, इसलिए वो जरूरी है। नहीं तो आज प्रवासी मजदूर हम अपने इलाका, अपने ही बिहार में नहीं कहा ले जाते। अगर हमारे घर में हम फैक्ट्री, दुख हुआ जब अपने लोगों को प्रवासी कहा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे तकलीफ हुआ कि हम अपने घर में प्रवासी मजदूर हो गए। आज हमारे बिहार में रोजगार होता तो हम प्रवासी मजदूर नहीं होते, अपने घर में कमाते और अपने बच्चों के साथ रहते और अपने बीवी के साथ रहते और यहीं से 2 पैसे कमाते। हम 15,000 रुपये का महीना कमाते हैं, हम 5,000 रूम किराया दे देते हैं, 5,000 खुराकी होता है, 5,000 तो बचता है। हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे तय कर पाएंगे? हमारे लिए 15,000 जिस दिन बचना शुरू हो जाएगा उस दिन शायद हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल दे सकते हैं। और दूसरी बात, जिस दिन से एक नेता का बेटा छपरा पढ़ने लगेगा, एक नेता का बेटा पटना पढ़ेगा, शायद हमारा विकास हो जाएगा। जिस दिन एक नेता का इलाज पटना में होने लगेगा उस दिन शायद हमारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो जब हमारे नेताओं के बच्चे बिहार में नहीं पढ़ते, कहीं और पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी औकात है भाई, उनके पास पैसा है तो वो बाहर पढ़ा सकते हैं। लेकिन हम गरीब मजदूरों के पास वो औकात नहीं है जो हम पढ़ा लें, क्योंकि हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। हम तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, वो वाली स्थिति है। तो हमारे पास अगर रोजगार हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में कमाएंगे, घर में खाएंगे, घर का अनाज खाएंगे, अपने रूम किराया अपने घर में ही दे देंगे। तो हमारा रूम किराया अगर हमारा खुराकी बचता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को अच्छी भविष्य दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर खेसारी लाल यादव का साफ साफ कहना था कि बिहार जितना बदला है उतना और बदलना बाकी है। बिजली आया है, सड़क बन गई है, लेकिन अब और विकास चाहिए। बातें पिछली नहीं होनी चाहिए, बातें अब भविष्य की होनी चाहिए। भविष्य कैसे संभलेगा? आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद। और आपकी बिहार में हर जाति का एक नेता है कि बिहार में सिर्फ प्रकाश की बातें होती है लेकिन कोई तेल डालता नहीं है। सिर्फ बिहार छोड़कर मुझे लगता है कि हर राज्य में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, हर राज्य में रोजगार है। आज हम अपने घर में प्रवासी मजदूर हो जाते हैं।